नमस्कार, स्वागत है आपका एबी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सोनिका। खबरों के विस्तार में जाने से पहले आइए डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। कानपुर बार एसोसिएशन चुनाव के दौरान हुई फायरिंग में वकील की मौत। पुलिस ने नामजद आरोपी तरुण अग्रवाल को किया गिरफ्तार। 100 साल के इतिहास में कानपुर कोर्ट का रहा काला दिन। कानपुर के चर्चित बिकरू कांड में एक और आरोपी को किया गया गिरफ्तार। आरोपी ने विकास दुबे और अमर दुबे को फरार कराने में की थी मदद। यूपी में अब गांव में ही बनेंगे आय, निवास और जाति प्रमाण पत्र। सरकार की ओर से गांवों में की गई सहायक पंचायत अधिकारियों की तैनाती। सपा नेताओं के खिलाफ कार्यवाही पर अखिलेश यादव का बयान। कहा, कांग्रेस के रास्ते पर भाजपा, चुनाव मैदान में आयकर विभाग। महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन की तेज हुई रफ्तार। देश में अब तक कुल 115 मामले आए सामने। और अब खबरें विस्तार से। कानपुर बार एसोसिएशन चुनाव रद्द होने के बाद कचहरी में शताब्दी गेट में पास फायरिंग में अधिवक्ता की गोली लगने के बाद मौत से वकीलों में आक्रोश है। पुलिस ने मामले में नामजद अधिवक्ता तरुण अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक अधिवक्ता और आरोपित वकील की फोटो एक ही पोस्टर में छपी मिली है। पुलिस आरोपित से पूछताछ कर रही है। पुलिस कमिश्नर ने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने में अधिवक्ताओं का पूर्ण सहयोग मांगा है। कानपुर बार एसोसिएशन चुनाव के रद्द होने के बाद कचहरी में शताब्दी गेट के पास फायरिंग में अधिवक्ता की गोली लगने से मौत के बाद वकीलों में आक्रोश है। पुलिस ने मामले में नामजद अधिवक्ता तरु अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक अधिवक्ता और आरोपित वकील की फोटो एक ही पोस्टर में छपी मिली। पुलिस आरोपित से पूछताछ कर रही है। पुलिस कमिश्नर ने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखने में अधिवक्ताओं से पूर्ण सहयोग की अपील की है। आपको बताते चलें कि कानपुर कचहरी में शुक्रवार को बार एसोसिएशन का चुनाव देर शाम रद्द होने के बाद शताब्दी गेट के बाहर हंगामे के बाद फायरिंग की गई थी। इस दौरान अनवरगंज फूल वाली गली के रहने वाले अधिवक्ता गौतम दत्त के पेट में गोली लगी थी, जिसे उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया था, जहां पर देर रात इलाज के दौरान वकील की मौत हो गई। जैसे ही वकील की मौत होने की जानकारी हुई तो वकीलों में गुस्सा व्याप्त हो गया और वकीलों ने हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसको लेकर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसी तरह से वकीलों को शांत करवाया। वहीं मृतक चाची संगीता द्विवेदी की ओर से अधिवक्ता तरु अग्रवाल को नामजद करते हुए गौतम की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया। आरोप है कि तरु अग्रवाल ने चुनावी रंजिश और प्रतिस्पर्धा में गोली मारकर गौतम की हत्या की है। बयान जारी करते हुए पुलिस आयुक्त असीम अरोड़ ने बताया कि इस मामले में मुख्य आरोपित तरु अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। तहरीर में चुनावी प्रतिस्पर्धा का आरोप लगाया गया है, लेकिन पुलिस को जो पोस्टर और पैम्पलेट मिले हैं उसमें गौतम दत्त और आरोपित तरु अग्रवाल एक ही उम्मीदवार का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। आज कानपुर में बार एसोसिएशन के चुनाव के बाद कोर्ट परिसर में एक गोली चलने की घटना हुई, जिसमें कि एक अधिवक्ता श्री गौतम दत्त को घायल हुए और अस्पताल में इलाज के बाद उनकी वहां पे मृत्यु हुई। इस संबंध में उनके परिवार से एक एफआईआर प्राप्त हुई है, जो कि मर्डर और SC/ST एक्ट के आरोप से संबंधित है। एफआईआर दर्ज की गई है और उसकी विवेचना की जा रही है। अभी तक की विवेचना में यह पाया गया है कि गौतम दत्त और जो आरोपी हैं तरु अग्रवाल और उसके अन्य साथी, ये एक ही कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे थे। कोर्ट परिसर में इनके पत्रक और पोस्टर पाए गए हैं जो एक ही कैंडिडेट को सपोर्ट करते हुए हैं। जो आरोपी है तरु अग्रवाल, उसको अभी गिरफ्तार किया गया है। उससे पूछताछ जारी है और जिस प्रकार आगे सबूत मिलते हैं उस प्रकार इसमें कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट परिसर में पूरी तरीके से शांति है। मेरी अपील है सभी अधिवक्ताओं से कि विवेचना में सहयोग करें। हमने कैमरे में देखा है कि 15 से 20 लोगों ने घटना को देखा है और मेरा अनुरोध है कि आगे आएं, चश्मदीद साक्ष्य दें, जिससे कि सही बात पूरी निकल के आए और उसी के मुताबिक कार्रवाई हो। कानपुर बार एसोसिएशन चुनाव में दो गुटों के बीच विवाद कोई नई बात नहीं है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब चुनाव में जीत हार के लिए हुए विवाद में हत्या हो गई। इससे पहले भी चुनाव में समय समय पर कई बार मतपेटियों को लूटा गया, फायरिंग और बम तक चलाए गए, लेकिन हत्या जैसी घटना कभी नहीं हुई थी।
कानपुर बार एसोसिएशन चुनाव में दो गुटों के बीच विवाद कोई नई बात नहीं है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि जब चुनाव में जीत हार के लिए हुए विवाद में हत्या हो गई है। इससे पहले भी चुनाव के समय कई बार मतपेटियों को लूटा गया, फायरिंग और बम तक चलाए गए, लेकिन हत्या जैसी घटना नहीं हुई थी। बार एसोसिएशन चुनाव में शुक्रवार को शताब्दी प्रवेश द्वार पर वकील गौतम दत्त की गोली लगने से मौत हो गई। जानकार बताते हैं कि दोनों गुट आमने सामने थे। गोली चलाने वाले ने चुनाव की रंजिश में सीधे फायर कर दिया, जिससे गौतम के पेट में गोली लग गई। मामले में बार एसोसिएशन के पूर्व पद अधिकारियों की ओर से बताया गया कि बार एसोसिएशन के 100 साल के इतिहास में ऐसी घटना कभी नहीं हुई। वर्तमान समय में जरूरत है कि अराजक तत्वों पर सख्ती बरती जाए। चुनाव के दौरान ऐसे लोगों पर एल्डर्स कमेटी को प्रतिबंधित करना चाहिए। अपराधी मानसिकता के व्यक्ति अधिवक्ता नहीं हो सकते, इसीलिए ऐसे लोगों के साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए। कृषि कानून बिल वापसी के बाद उन्नाव नवीन मंडी में व्यापारियों की एक बैठक हुई। मंडी सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लाइसेंस धारकों से कहा गया कि वह अपना नवीनीकरण कराएं और व्यवसाय पूर्व की भांति शुरू करें। कृषि कानून बिल वापसी के बाद उन्नाव नवीन मंडी में व्यापारियों की बैठक हुई। मंडी सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लाइसेंस धारकों से कहा गया कि वह अपना नवीनीकरण कराएं और व्यवसाय पूर्व की भांति शुरू करें। मंडी सचिव सुधीर सिंह ने जनपद के किसानों से अपील की है कि वह अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, ताकि उन्हें विक्रय केंद्रों पर अच्छे दाम में गेहूं बेचने का मौका मिल सके और उनकी आय में वृद्धि हो सके। सचिव सुधीर सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा किसान बिल वापस लेने के बाद मंडियों में आवक बढ़ी है। लक्ष्य 5.5 लाख रुपए का था, जिसके सापेक्ष 6 लाख रुपए की आमदनी हुई है। उन्होंने व्यापारियों से कहा कि वह पूर्व की भांति मंडी को सहयोग करें। व्यापारियों को किसी तरह से परेशानी नहीं होगी। दिनांक 9 को कृषि विदेश विपणन प्रमुख सचिव द्वारा महोदय द्वारा जो है आदेश कर दिए गए हैं और 1 दिसंबर को कृषि कानून निरस्त कर दिए गए थे। उसी के तहत मंडी परिषद डायरेक्टर साहब ने 10 तारीख को आदेश किए कि निरस्तीकरण के बाद अपने स्तर से मंडी व्यापारियों पे लाइसेंस नवीनीकृत किए जाएं। जो बाहर कार्यरत थे उनके लाइसेंस नवीनीकृत किए जाएं। उनको जो सुविधाएं आईडी उनकी जनरेट की जाए, जिससे 6R है 9R है ये काट सकें वो, और उनसे जो उनकी टैक्स की लायबिलिटी है वो अपना टैक्स जमा करें। हम लोग किसी भी प्रकार का व्यापारी पे कोई जोर या जुर्माना नहीं लगा रहे हैं। नॉर्मल तरीके से उनके लाइसेंस को नवीनीकृत करके व्यापार को सुसंगत तरीके से चलवाने के लिए प्रयासरत हैं। किसानों से अपील यही है कि किसान अधिक से अधिक मात्रा में मूल्य समर्थन योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले अपना पंजीयन कराएं खाद्य एवं रसद विभाग में। पंजीयन कराने के बाद वो अपनी गेहूं की जींस को क्रय केंद्रों पर बेचेंगे तो उनको सरकारी मूल्य जो भी तय होगा, अभी 1975 था पिछले, तो हो सकता है जो भी हो उस तहत पे वो बेचेंगे तो उनको लाभ होगा। तीसरा ये था कि हमारे कृषि कानून वापस होने से किसानों को लाभ होगा, उनके प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, उनकी नीलामी के द्वारा ई ऑक्शन जो होता है उसमें उनके भाव अच्छे मिलेंगे, तो ये उनके हित में हुआ है। ठंड अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। उत्तर भारत के पहाड़ों पर लगातार हिमपात होने की वजह से मैदानी इलाकों में ठंड लगातार बढ़ रही है। बता दें कि ठंडी हवा की रफ्तार बढ़ने से शीतलहर ने दस्तक दे दी है। ठंड अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। उत्तर भारत के पहाड़ों पर लगातार हिमपात होने की वजह से मैदानी इलाकों में ठंड लगातार बढ़ रही है। बता दें कि ठंडी हवा की रफ्तार बढ़ने से शीतलहर ने दस्तक दे दी है। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ समेत अन्य चोटियों में हिमपात हो रहा है, जिससे निचले इलाकों में सर्द हवाओं ने लोगों की दुश्वारियां बढ़ा दी हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल में बर्फीले तूफान की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। शुक्रवार को आए इस बर्फीले तूफान की वजह से मनाली और सोलांग नाला में हिमपात के कारण 500 से अधिक पर्यटन वाहन फंस गए। दरअसल उत्तरी पर्वतीय राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में एक साथ बर्फबारी हुई है, जिसके कारण मैदानी इलाकों में अचानक ठिठुरन बढ़ गई है। ठंडी हवाएं चल रही हैं। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान समेत उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में तापमान में गिरावट आई है। वहीं मध्य प्रदेश में भी पारा लुढ़कने की खबरें मिली हैं।
बता दें कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली में बीते पिछले दिनों में सुबह और शाम के समय तापमान सामान्य से काफी नीचे पहुंच रहा था। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की वजह से मध्य प्रदेश, राजस्थान में ठंडी हवाएं जनजीवन को प्रभावित कर रही हैं। अनुमान है कि एमपी और यूपी के कुछ इलाकों में पूरी सप्ताह हल्के से मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है। कानपुर के चर्चित बिकरू कांड का एक और आरोपी अभिषेक उर्फ छोटू की गिरफ्तारी पनकी पुलिस की ओर से की गई है। फरार चल रहे आरोपी के खिलाफ 25,000 का इनाम घोषित था। आपको बता दें कि पिछले साल चौबेपुर के पास बिकरू गांव में अपराधी विकास दुबे और उसके साथियों की ओर से सीओ सहित 7 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई थी। बिकरू कांड का एक और आरोपी 25,000 का इनामी अभिषेक उर्फ छोटू पनकी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आपको बता दें कि पिछले साल चौबेपुर के पास बिकरू गांव में अपराधी विकास दुबे द्वारा सीओ सहित 7 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई थी। इस घटना में विकास दुबे का भांजा अमर दुबे साथ ही प्रभात मिश्रा भी शामिल थे। उसी रात विकास दुबे, अमर दुबे, प्रभात मिश्रा को गाड़ी से भगाने में शामिल अभिषेक उर्फ छोटू घटना के दिन से फरार चल रहा था। इस पर कानपुर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम रखा था। आखिर पनकी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। सर, पनकी पुलिस ने किसको गिरफ्तार किया है? देखिए, पनकी पुलिस ने एक अभिषेक नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके ऊपर 25,000 रुपये का इनामी था। ये व्यक्ति बिकरू कांड के जो अपराधी हैं, जब वो भागे थे तो उनको भगाने में, उनको और शरण देने में मदद किया था। इसी आधार पर इसका नाम प्रकाश में आया था। इसको आज पनकी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस पर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था पूर्व में। एक अभियुक्त अभी और बचा हुआ है, उसकी भी बहुत शीघ्र हम लोग गिरफ्तारी कर लेंगे। सर, जो गिरफ्तार किया गया है आरोपी, इसके पास से क्या क्या चीज़ें बरामद हुई हैं? इसके पास से वो वाहन भी बरामद हुआ है, जिस वाहन से जो बिकरू कांड के अपराधी हैं, जब वो भागे थे, उनको ले जाया गया था। फिलहाल हमारे इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए AB न्यूज। नमस्कार।